नमस्कार, स्वागत है बकरी न्यूज़ मीडिया में। मैं मविन नासिर। हमारे कार्यक्रम जन आंदोलन में मैं हूँ आज़ाद मैदान में, और हमारे साथ महाराष्ट्र के अधिकांश के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं जो 11वीं और 12वीं की कक्षा को पढ़ाते हैं। उनके साथ साफ तौर पर अन्याय किया गया। 16 साल से उनका वेतन पेमेंट नहीं किया गया है, और इसके प्रति वे यहाँ पर बहुमत में आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ के सीधे प्रोफेसर से संवाद करेंगे कि किस मुद्दे पर वे यहाँ पर आंदोलन करेंगे और क्या मांग उनका सरकार से है। हमारे साथ है प्रोफेसर नायक जी, जो ये सभी संगठन प्रोफेसर को और संगठन को नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका जो समस्या है हमें संक्षेप में बताइए, क्यों ये आंदोलन? हमारे शिक्षक लोग पिछले 16 साल से गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेते। इस बारे में गवर्नमेंट ने 3 साल पहले निर्णय लिया। इस निर्णय में उच्च माध्यमिक का कायम शब्द हटाकर उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रांट देंगे, ऐसा निर्णय लिया। निर्णय होकर आज 3 साल हुए। 3 साल में गवर्नमेंट ने किसी को अनुदान देना है, किसको ग्रांट देना है, यही तय नहीं किया। इस बारे में हम आज से अनशन पे बैठे। इसमें मेरे साथ 126 टीचर लोग हैं मेरे साथ अनशन पे बैठे, और इस आंदोलन के साथ महाराष्ट्र में 22,500 टीचर लोगों ने HSC बोर्ड पेपर वैल्यूएशन में बायकॉट किया है। जब तक उच्च माध्यमिक का ग्रांट लेकर तनख्वाह शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारा अनशन और HSC बोर्ड पेपर का बायकॉट जारी रहेगा। जब तक गवर्नमेंट निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हम आज़ाद मैदान छुड़ा के नहीं जाएंगे। इसलिए आपने कहा कि 16 सालों से आपको तनख्वाह नहीं मिला है। आपने देश के भविष्य के लिए, हमारे देश के बच्चों को ज्ञान मिले, आपने आपका पूरा करियर को कुर्बान किया क्योंकि आपको तनख्वाह नहीं मिला। तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे आप? सही बात है, आपने जो बोला कि हमने जो 22,500 लोग हैं, इन्होंने सही में 16 सालों से कुर्बानी देने का ही काम किया है। क्योंकि भविष्य देश का गढ़ाने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, तो इनको समान काम समान वेतन, ये दर्जे से ये लोगों को भी सब लोगों को वेतन देना चाहिए। मगर गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी कायम जूनियर कॉलेज निकालने की, तो 5 फरवरी 2014 को सरकार ने कायम शब्द निकाला, और 3 साल से गवर्नमेंट के रूल जो है वो रूल से मूल्यमापन किया, और हमारे 900 कॉलेज पात्र है मूल्यांकन के लिए, वेतन के लिए पात्र है। पुणे में उनकी यादी है। मगर आश्वासन खाली आंदोलन करने के बाद में शिक्षा मंत्री माननीय तावड़े साहब जी बोलते कि हमें उच्च माध्यमिक को ही ग्रांट देना है, देंगे, मगर अभी तक उन्होंने उसके लिए कोई भी यादी मंगाकर वो यादी लगवाने की और आर्थिक तरतूद करवाने की कोई बात की नहीं। यह जो बजट सेशन चालू है, अभी बजट सेशन चालू है, अगर 2 महीने पहले हमने पुणे में आंदोलन किया था, तब अगर यादी घोषित करवा ली थी, अगर यादी घोषित होती तो यह अधिवेशन में हमारे लिए आर्थिक तरतूद कर अगर होती तो हमें ये साल से पेमेंट मिलता। मगर तावड़े साहब ने जो बोला था उसके जो बोला वो उन्होंने किया नहीं करके, इसलिए हमने जो 12वीं के पेपर है उस पर बहिष्कार डाला है। बहिष्कार जारी है, और आज से हम प्राणांतिक उपोषण पे बैठे हैं। और जब तक माननीय तावड़े साहब हमें कुछ ठोस आश्वासन नहीं देते, लेख ही नहीं देते, या हमारे बारे में कोई निर्णय लेते नहीं यादें लगवाने का, तब तक हम यहाँ से आज़ाद मैदान छोड़ने वाले नहीं। आपका नाम और आप कौन? मैं प्राध्यापक संतोष वाघ, अमरावती विभाग प्रमुख, ओके, कृति समिति का काम करता हूँ। तो आपका नाम? मेरा नाम पराग पाटिल है। आप कौन जिले से आए? मैं जलगांव जिले से आया हूँ सर। ओके सर, बताइए क्या समस्या आपको हो रहा है, आपके परिवार को हो रहा है? सर, हम टीचर लोग हैं, हमेशा एक शिथिलतापूर्वक चलते हैं। हमारे नाइक सर जैसे हमको मार्गदर्शन है वैसे ही चलते हैं। आज 16 साल पूरे हुए हैं। 16 साल से हम हर बात सोचते हुए कर रहे हैं और लोकशाही पद्धति से कर रहे हैं। कोई आक्रामकता हमने आज तक रखी नहीं है। हम 2013 में पहली बार जब तावड़े साहब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ये बोला था हमें कि आप सिर्फ 1 साल हमें दो, गवर्नमेंट आने के बाद मैं 1 साल में आपकी पूरे ग्रांट दे दूंगा। पर शायद 4 साल हो गए और तावड़े साहब ये बात भूल गए हैं, और हम यही अनशन से ये उनको जताना चाहते हैं कि तावड़े साहब, आपने हमको बोला था कि 1 साल में ग्रांट देने वाले हो, आज 4 साल हो चुके हैं। आपके गवर्नमेंट पे हम कितना भरोसा रखें? अगर भरोसा रखना ही है तो हम हमारी तरफ से ये जो अनशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। इसके आगे आपके जो आश्वासन है उस पर हम भरोसा नहीं रख सकते, चाहे हमारी जान चली जाए, पर हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम दत्ता खरत है। मैं दत्ता खरत है, नांदेड़ से आया हूँ। ओके। अभी तक हमारे को 1 रुपये भी पगार नहीं मिली। मैं 4 साल से कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी 7 साल से कर रहे 3-4 टीचर, उनको भी 1 रुपये तनख्वाह नहीं है। आश्वासन मिलता है और उसके सिवा कुछ ही नहीं मिलता अपने को। और टीचर से गुनारकर सर बोल के उनका घर टूट चुका है, उनको घर के लिए देखने के लिए कोई भी नहीं आता है। खाली आश्वासन देते हैं, पगार कुछ भी नहीं देते। अब क्या करें, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। ओके, तो आपका नाम? मैं अमर सिंह लक्ष्मण खांडेकर, जिला अध्यक्ष सोलापुर से मैं आया हूँ। हम 16 साल से यहाँ पर बिना वेतन काम कर रहे हैं कॉलेज में, लेकिन हमारे माता पिताजी खेती में काम करते हैं। हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, पत्नी है, बीवी है, सब कुछ घर में है। माता पिता से हम पैसे लेते हैं और स्कूल में चले जाते हैं, बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, फिर घर में आते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं। होटल में काम करते हैं, कोई टीचर हमारा वहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाता है, कुछ भी काम करते हैं। यहाँ 16 साल से ये जो अध्यापक है ये बिना वेतन काम कर रहे हैं। उनके सामने अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पर हम मुंबई में आए हैं। मुंबई में हम कैसे आए हैं? दूसरों से पैसे मांग कर आए हैं। हमारी जेब में अभी भी पैसे नहीं है। कोई यहाँ पर के अध्यापक, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के अध्यापक ऐसे आए हैं कि किसी गाड़ी को हाथ कर यहाँ पर आए हैं और जाते वक्त भी इन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। और आज भी यहाँ पर हम अनशन के लिए बैठे हैं। नाइक सर जी जो हमारे राज्याध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में हम अनशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब तक हमारा जो यह प्रश्न है, यह जो हमारी समस्या है, इसका हल नहीं होगा, तब तक हम यह अनशन नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारा प्राण चला जाए, फिर भी हम यह अनशन नहीं छोड़ेंगे। मैं सचिन पालवे अहमदनगर जिले से आया हूँ। ये जो कायम वीर आंदोलन है, 16 साल से प्रश्न चल रहा है। मैं जब ग्रामीण भाग में रहता हूँ तो वहाँ जॉब करता हूँ तो बहुत ही खराब परिस्थिति है, आने जाने के लिए बहुत हाल होता है। और हमारे जो परिवार है उनको भी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है सरकार ने। मैं सरकार के इस अनशन से बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि जो यादी है जल्दी से डिक्लेयर करे और 22,500 टीचर है उनको पेमेंट चालू होना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगा। जो 22,500 शिक्षक है उनका बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, इतना ही सरकार को आज से रिक्वेस्ट है। और जो अनशन है 126 टीचर जो अनशन में बैठे वो अनशन जारी रहेगा, इतना। ओके, आपका नाम? Myself Premchand Suryavanshi. अब जिला आप? I am from महावर तालुका नांदेड़ जिला। ओके सर, आपसे सवाल ये है कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री है और जो भी मंत्री है, शिक्षा मंत्री हो, अन्य मंत्री हो, क्या सूचना, क्या संदेश आप पहुँचाना चाहोगे? कैसे वो आपकी मदद करें? Yes, I want to send them message that we are making bright future of the nation, but they are not paying attention on us. We are teacher. We are now empty. We don't have even 1 rupee salary from the government. Then also we are working promptly. But this year we are on boycott, and due to this boycott, the result will be delay, and this will be bad result for the Maharashtra, and this impact will be more. It will not be beneficial for Maharashtra. I want to send this message. Please pay attention on our boycott and try to solve our questions and give our salary. That we will fill our other requirement. Thank you. नाइक सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्व शिक्षक एकजुटीचा विजय हो। मैं प्राध्यापक HD समदीप भंडारा जिला से हूँ। यहाँ से 1000 किलोमीटर से आया हूँ और ये संगठन में भाई बहुत यानी 2009 से काम कर रहा हूँ। मेरे को सरकार से यही कहना है कि सरकार ने अनुदान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही हालत प्रेशर सहन कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुदान करूँगा कि हमको जल्द से जल्द अनुदान दे, नहीं तो हमारे जो फैमिली है वो पूरे बिगड़ गई है। हमारे लड़के हैं, हम खेती करते हैं, कोई लोग, इस बारे में सरकार ने जल्द से जल्द फैसला लेना बहुत जरूरी है। ओके प्रोफेसर, लास्ट में सर क्या सूचना, क्या संदेश आप देवेंद्र जी तक पहुँचना चाहोगे, जो हमें देश के मुख्यमंत्री है, हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री तक, विनोद तावड़े तक, क्या सूचना से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं आपके वजह से, आपके चैनल से माध्यम से मैं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे टीचर लोगों का सहनशील का अंत मत आप देखो कि टीचर लोग हैं, अच्छे लोग हैं,
शांति से आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी के मार्ग के चल रहे हैं, उसका अंत मत देखो। अब महाराष्ट्र के 12 लाख स्टूडेंट, 22,500 शिक्षक और 1 लाख फैमिली, सबका कल्याण करने की जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी पेरेंट के माथे पर मत मारो, समाज के माथे पर मत मारो, आपका कर्तव्य है। महाराष्ट्र में एजुकेशन है, 12वीं तक एजुकेशन देना ही जरूरी आपके है। अपने निर्णय पिछले साल लिया है, आपको फक्त सिर्फ ये करना है, जो GR निकला है, GR का मूल्यमापन करना है, उसको न्याय देना है। आपको न्याय देना चाहिए, और जब तक आप न्याय नहीं देंगे तब तक हम आज़ाद मैदान आज शुरू किया हुआ अनशन हम नहीं रुकवाएंगे, नहीं ठहरेंगे। नाईक सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्व शिक्षक एकजुटीचा विजय असो। आवाज कुणाचा? उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचा विजय असो। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जो उनकी राय और उनकी मांग हमारे सामने रखें। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इनकी सभी की मांग जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि 1 लाख जो सदस्य है इनको और इनके परिवार को मिला के सभी उज्जवल भारत में उज्ज्वलता से जिए। धन्यवाद।